नमस्कार दोस्तों, हमारे बीएसपी के कार्यकर्ता हैं जो आज बौद्ध विहार में आए हैं और 23 जुलाई है जो पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पे ये लोग जाने के लिए बौद्ध विहार में बैठे हुए हैं। हम इनसे जानेंगे क्या कहेंगे। सर आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सरोज कुमार हुआ, मैं बक्सर जिला का रहने वाला हूं और बहुजन समाज पार्टी का ऑल टाइमर कार्यकर्ता हूं। तो आप लोग यहाँ बौद्ध विहार आए हैं, काहे के लिए आए हैं? बौद्ध विहार को बचाने के लिए हम लोग आज गर्दनी बाग में पूरे देश से लोग इकट्ठा होकर के इस सरकार, गूंगी बहरी सरकार के कानों तक आवाज़ पहुंचाने का काम करेंगे कि जो हमारा पूर्वजों का इतिहास है, जो पूर्वजों जो विरासत है, उसको हम लोग को वापस करें। जो वहाँ पर मनवादियों के हाथों में दे दिया गया है, बीटी एक्ट 1949 को ख़त्म करके विधानसभा में उसको पुनः फिर बौद्धों के हाथों में सौंपा जाए और अपने वो जो ब्राह्मण मनवाद लोग अपने जो अपना उनका संस्कृति है, जो उनका धर्म है, अपने धर्म में जाने का काम करेंगे। वो यहाँ जो बौद्ध विहार में आप लोग आए हैं सर, बीएसपी का कार्यकर्ता हैं, आज़ाद समाज पार्टी का, भीम आर्मी के कार्यकर्ता बहुत यहाँ इकट्ठे हो गए हैं और गर्दनी बाग में धरना करने जा रहे हैं। क्या आप लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल बसपा ही नहीं, सभी दलों के लोग, बहुजन समाज के लोग या अपर कास्ट में जो न्याय पसंद लोग हैं, आज उनको लग रहा है कि बहुजन विरासत बुद्ध मंदिर को बचाने के लिए पूरे बिहार नहीं, देश नहीं, पूरे दुनिया के लोग इकट्ठा हो रहे हैं और इकट्ठा होकर के खास करके बिहार सरकार के कानों में जो खोट भरा हुआ है उनको कानों तक पहुंचाने के लिए आज धरना रैली प्रदर्शन किया गया है। अगर अभी तक नहीं हुआ, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अगर बिहार सरकार इस पर पहल नहीं करती है, अगर विपक्ष इसके बारे में नहीं सोचता है, तो आने वाला जो 2025 का चुनाव है, इस पर उन लोगों को खमियाना भुगतना पड़ेगा। क्या चुनाव से आप लोग 2025 में सर चुनाव है, चुनाव के विषय में आप लोग क्या कहेंगे अगर सरकार नहीं सुनेगी तो? देखिए, जब भी ये लोग जाते हैं विदेश में, अडानी अंबानी या कोई भी, मोदी योगी, कोई भी जाकर कहते हैं विदेशों में कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। ये कभी इन लोगों का औकात नहीं है कि ये लोग कह दे कि हम राम की धरती से आए हैं। तो बुद्ध की धरती से प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि सर हम बुद्ध की धरती से आए हैं। बुद्ध की धरती से जाकर वहाँ कहते हैं कि बुद्ध की धरती से आए हैं और यहाँ पर बहुजनों के साथ युद्ध छिड़े हुए हैं। यही बुद्ध की धरती जाकर कहते हैं। यहाँ बहुजनों के साथ बहुजन लोगों के साथ युद्ध छिड़ रहे हैं। तो बहुजन कहना है सर कि बहुजन इकट्ठा क्यों नहीं हो जाते आप लोग? बहुजन इकट्ठा भले पार्टी ना हो, लेकिन विचार इकट्ठा है। अभी तो ये अंगड़ाई है, ये लड़ाई बहुत बाकी है। ये आज पटना में है, कल दिल्ली में होगा, ऊपर कल विश्व में हो सकता है, होने की संभावना है। किसी भी हर हालत में हम लोग बौद्ध विरासत को अपने हाथ में लेकर के हम बहुजन कल्याण के लिए इस पर समर्पित हैं। और जहाँ तक बात रहा, पूरे देश के विश्व के भंते लोग प्रयास करते रहें, लेकिन एक नए युग, एक नए भंते विनयाचार्य जी जो आज एक व्यक्ति नहीं, एक विचार बन चुके हैं, एक अवतार बन चुके हैं। इनके नेतृत्व में आज जो है बौद्ध विरासत को बचा करके पूरे विश्व के पटल पर हम लोग रखने का काम करें। विनयाचार्य जी को 2 दिन पहले रिहा कर दिया गया सर। अगर यह नहीं करते ना तो यहाँ की सरकार के औकात का था लग जाता है। कितना दिन भंते विनयाचार्य जी को जेल में रखते हैं, क्योंकि सच्चाई कभी छिपता नहीं है और सच के साथ विनयाचार्य या टोटल तमाम विश्व के बनते सच के साथ है और साथ रहेंगे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि ST ST OBC सबको बहुजन कहते थे और मानवर साहेब भी बहुजन कहते थे। आप लोग बहुजन होते हुए भी आप लोग एक नहीं है। बाबा साहब और मानवर सबसे पहले हम लोगों को बुद्ध ने कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसी आधार पर बाबा साहब, मानवर साहब चलने का काम कर रहे हैं। तो आप लोग एक क्यों नहीं हो जाते? सत्ता जब तक नहीं होगा, देखिए कहा गया है कि अशोक सम्राट के बाद अगर कोई शासक हुआ इस देश में तो उनका नाम मोहन कुमार मायावती जी का आता है, जो उत्तर प्रदेश के धरती पर पूरे बुद्धमय काम करने के लिए काम किया, पूरा अम्बेडकरवादी किए। आज उनको सत्ता से इसीलिए दूर रखा जाता है, बहुजनों को इसीलिए लड़ाया जाता है कि लोग सत्ता से बाहर रहे। बहन कुमारी मायावती जी कहते थे कि बहुजनों का बात करते थे, बहुजनों का 85% का बात करते थे, लेकिन आप 85% एक नहीं है सर। आप बिखरते हुए दिख रहे हैं। कुछ चमचे दलाल हैं
इस बहुजन समाज में जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन आने वाला 10 साल के बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर बहुजनों का राज होगा पूरे देश में, पूरे भारत में। कैसे राज होगा सर? जब बिल्कुल होगा। कभी भीम आर्मी अलग कहती है कि हम हमारा अपना पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी कहती है कि हम अपना पार्टी है, खट्टा मीठा होता रहता और है। बीएसपी कहती है कि हम अपना पार्टी है। लेकिन बाबा साहब तो ये बात नहीं कहते थे। परिवार है, खाटा मीठा होता रहता है। जब हम लोग पिटेंगे, जब हम लोग पिटेंगे अलग अलग, तब जाकर हम लोग एक होंगे। और जब एक होगा तो अगर 29 में नहीं, 29 में हम लोग सरकार में भागी होंगे, केंद्र सरकार में हम लोग भागी होंगे, लेकिन जो 34 का सरकार होगा वो फुल बहुमत बहुजनों की सरकार होगा। तो आपका कहना है कि 34 में हमारे बहुजनों को सरकार बनेगी? पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। सरकार 29 में भी बन सकती है, लेकिन पूर्ण बहुमत में नहीं बनेगी। लेकिन जो 2034 का सरकार, केंद्र की बात कर रहे हैं। केंद्र की मैं बात कर रहा हूँ। इस देश का जो सबसे बड़ा सांसद होता है, जहाँ प्रधानमंत्री होता है, मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। 2034 तक पूर्ण बहुमत सरकार बहुजन समाज का होगा। तो आप लोग आज गर्दनी बाग में धरना करने जा रहे हैं, उससे सरकार आपकी बात सुनेगी? आज ही नहीं, आज गर्दनी बाग में है। अब पुनः अभी वहाँ का जो गया के जो एसपी और डीएम है, वो बोला है कि भंतेचार्य जी क्यों कभी आप आंदोलन रोकने का काम करेंगे। लेकिन आंदोलन रुकने वाला नहीं है। अब सिर्फ भंतेचार्य जी अकेले नहीं हैं, इनके साथ बिहार के लोग नहीं, भारत के लोग नहीं, पूरे विश्व के लोग की मांग कर रहे हैं। पूरे विश्व के लोग सहयोग कर रहे हैं। अगर भंते जी एक विचार हैं, भंते जी से एक व्यक्ति नहीं रह गए हैं। अब भंते जी के साथ तो क्या मुक्त हो जाएगी? जो ब्राह्मणों से मुक्त करने के लिए आप लोग धरना क्यों नहीं मुक्त होगा? इसलिए तो हम लोग आए हैं। और जो कह रहे हैं भीम आर्मी हमारे एक सामाजिक संगठन है। हमारी राजनीतिक पार्टी बसपा है, बहुजन समाज पार्टी। हम लोग बहुजन समाज पार्टी सपोर्ट करते हैं, न कि आज़ाद समाज पार्टी को। हमारे चंद्रशेखर भाई भी तो बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करते हैं। बहन जी को आज तक बहन जी को कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं? कहाँ आप दिखा दीजिए, कहाँ सपोर्ट किए हैं? कहीं आप प्रमाण बताइए सपोर्ट किए हैं। वो भी तो बहन जी को मानते हैं। बहन जी को मानते हैं ना, सपोर्ट बताइए आप कहाँ किए हैं? क्या नहीं करते हो? कहाँ बताइए।